ले लेंगे फोटो फोटो अरे बढ़िया। गवर्नमेंट कह रही है जो पेशेंट आता है उसका फ्री इलाज करो। दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या कि होटल वाला खाना खिलाता है फ्री, या कोई मजिस्ट्रेट को फ्री काम करता है? सबके पैसे लेते हैं, पहले पैसे लेते हैं उसके बाद कोई काम करते हैं। बेहुदा जिसको कहते हैं जो होने लायक काम नहीं है तो गवर्नमेंट कह रही है, कह तो रही हम दे देंगे पैसे, कौन दे देगा, किसको दे देगा? इससे मेडिकल की व्यवस्था बिगड़ी गई, जनता को नुकसान होगा। अब ऊपर वाले उनको दिमाग तो है नहीं, बिना दिमाग से कोई कानून बना देते हैं। हम लोग इसका पूरे राजस्थान में विरोध कर रहे हैं। हड़ताल कल हड़ताल होगी, 2 घंटे की 2 दिन से हड़ताल होगी। सभी जगह ज्ञापन दे रहे मुख्यमंत्री के विरुद्ध में, ये कानून हटना चाहिए। किसी प्रकार की जो कमियां हैं वो डॉक्टर्स के पक्ष में एक भी बात नहीं रखी गई है। सिर्फ सरकार ने ये कहा है कि जनता में अगर किसी के कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास आएगा। ये सिर्फ इससे ये होगा अराजकता बढ़ेगी, डॉक्टर्स के साथ मारपीट होगी। डॉक्टर्स के पास अगर मान लो साधन नहीं उपलब्ध है तो अगला उसके ऊपर केस करेगा कि इसने मुझे दवा नहीं दी, इसने मुझे देखभाल नहीं किया। तो हर डॉक्टर के पास साधन नहीं हो सकता। आप एक आम डॉक्टर को, एक साधारण डॉक्टर जो गली में बैठा है, अकेला प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी आप बाध्य कर रहे हो कि आपको सेवा देनी पड़ेगी। साहब ये कैसे हो सकता है? बड़े बड़े अस्पतालों में सेवा फ्री नहीं होती, तो एक छोटा प्रैक्टिशनर कैसे फ्री सेवा दे सकता है? और फिर ये तो ऐसा ही हो गया कि आप किसी ढाबे पे जाओ, खाना खाओ, और खाना खाने के बाद में उसे कह दो कि पैसे तो नहीं है, अब गवर्नमेंट दे पैसे दे, वरना उसके ऊपर केस कर देंगे। हमारे ऊपर अगर हम इलाज नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर केस किया जाएगा। अजी किस बात का केस किया जाएगा? हम सेवा कर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर केस किस बात का? तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि ये बिल गलत है, इसमें जो हमने सुधार बताए 22-23 उनको कंसिडर किया जाए, और उन सुधार के साथ अगर इस बिल को पेश करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट बिना सुधार के इस बिल को हम टोटल खारिज करते हैं, बिल्कुल जीरो, मतलब एब्सोल्युटली खारिज करते हैं। थैंक यू। सरकार अपना काम कर रही है, गरीब को पहला उसका रोटी, आवास, फिर स्वास्थ्य और फिर शिक्षा। पर कई चीज़ें हैं कि जिनको आप सतही तौर पर और बिना सोचे समझे, जैसा कि बॉस ने बोला था, तुगलकी फरमान जारी करके लागू करना चाहते हो, वो गलत है। पहले से ही चिरंजीवी योजना है, RGHS है, चल रही हैं, आप उनको तरीके से लागू करो। तरीके से निजी जो क्लिनिक हैं, प्राइवेट क्लिनिक हैं या निजी डॉक्टर्स हैं, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में से ही निकले हैं और इसी सरकार का, इसी समाज का और हिस्सा हैं, और वो भी मानव सेवा के लिए समर्पित हैं, और वो भी सुधारना चाहते हैं इस सिस्टम को। समाज में वर्ग व्यवस्था व्यापक है, वो एक व्यावहारिक चीज़ है। निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, सब अपने अपने हिसाब से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, वो खुद चुनाव करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो जब निम्न वर्ग या जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं या जिनको ज़रूरत है वो तबका, अब उसके लिए आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का डेवलप कर रखा है। 20 सरकारी मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, PHC, CHC, जाल बिछा हुआ है एक सरकारी तंत्र का। इतनी सरकार तनख्वाह चुका रही है, ANM, आंगनबाड़ी, जितना कुछ है, आप उसको मजबूत क्यों नहीं करते? आपकी इतनी मशीनें, हमारे नवलगढ़ में मेरे ख्याल में ICU है, इतनी मशीनें बेकार पड़ी हैं जिनके जंग लग गया और वो बिल पास हो जाते हैं। इतनी लैब है, ब्लड बैंक है, आप बताओ आप वहाँ क्यों नहीं अपना कंसंट्रेशन पे कर रहे? आप निजी चिकित्सकों के क्यों पीछे पड़े हैं? सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही। सरकार एक उप जिला अस्पताल में तो 5 गायनोकोलॉजिस्ट, 3 ऑर्थोपेडिशियन और कहाँ और कई ऐसी जगह हैं जहाँ एक अकेला डॉक्टर सारे विभाग संभाल रहा है। मैं सच कह रही हूँ, हनुमानगढ़ जिले की बात कर रही हूँ, वहाँ संगरिया से, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ 20 साल से एक पीडियाट्रिशियन बैठा है और वो सारे टीकाकरण, गायनी, सर्जरी, सारे विभाग संभाल रहा है। ये सरकार का फेल्योर है, और ये विफलता वो ये चाहती है कि मैं किसी दूसरे तरीके से निजी क्लिनिक या प्राइवेट अस्पताल, जो एक, मैं कह रही हूँ, अगर निजी और प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाए ना तो सारा चिकित्सा तंत्र जो है ये चरमरा जाएगा, बिगड़ जाएगी सारी स्वास्थ्य व्यवस्था। जिसके पास है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो जा रहा है और उसे उचित कीमत पर और उचित लाभ मिल रहा है, आप उसको भी खराब कर दोगे।
आप निम्न वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो ना। संसाधनों की जरूरत होती है सेवा के लिए, खाली हाथ सेवा नहीं होती। यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ किसी को अगर एक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना, कैजुअलिटी होगी, तो मैं खाली हाथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उपकरण चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। वो कहाँ से निजी चिकित्सक कहाँ से लाएगा? खेत में उगाएगा या उसके माँ बाप जब उसे पढ़ाएंगे तब उसके साथ तैयारी करेंगे? आपने खाद्य सुरक्षा बिल लाया, आपने राइट टू एजुकेशन लाया, उसमें भी एक आपने तरीका, परसेंटेज एक फिक्स किया कि इतने प्रतिशत को आपको फ्री शिक्षा देनी होगी। आप इस तरह से तरीके से जो आपने RGHS चला रखा है, चिरंजीवी, आप चिरंजीवी कार्ड बनाने के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते? पेशेंट आता है, चिरंजीवी कार्ड है नहीं, चिरंजीवी कार्ड है नहीं, तो आप अपने फेल्योर को और फ्रस्ट्रेशन निजी चिकित्सकों पर और निजी चिकित्सालयों पर निकाल रहे हैं। ये गलत है। आप बनाइए, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, मानव सेवा को समर्पित हैं। इमरजेंसी क्यों, हर सुविधा फ्री देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें संसाधन कौन मुहैया कराएगा? और संसाधन आप दे दोगे, खर्च आप दे दोगे, लेकिन उसका तरीका, भ्रष्ट तंत्र जो बीच में खा जाएगा। एक साल तक पैसा अटका रहता है, लाखों करोड़ों के बिल भामाशाह में चल रहे हैं जिन निजी अस्पतालों के, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, आप इसकी सतह पर नहीं, आप अंदर तक जाइए। जो प्रशासन की खामियां हैं, जो सरकार का फेल्योर है, वो सिर्फ अपना वोट तंत्र और लोक लुभावने आप दे करके और ये वोट तंत्र अपना बटोरना चाहते हो कि हाँ, जो ये वर्तमान सरकार थी इसने ये बिल पास किया और आप इसके नाम पे अपना बिल वोट बटोर लो। क्या यही आपकी? दूसरा, इन्होंने जो एक शिकायत तंत्र इसमें निवारण के लिए कि इमरजेंसी आई और उसने ये चिकित्सा सेवा देने के लिए मना कर दिया, या जो उसके ऊपर जो ये प्रधान और जो ये बनाया है इस बिल के अंदर जो है, ये बिल्कुल गलत है। आज के समय में चिकित्सक और मरीज के जो रिश्ते हैं वो इतने खराब हो चुके हैं, वहीं से चिल्लाते हुए आते हैं। कैजुअलिटी सड़क पे हुई, टक्कर किसी ने मारी, डॉक्टर मर गए क्या, नर्सें मर गई क्या, कहाँ हैं हम? आप बात करते हो तो करो नहीं, हम सीकर ले जाते हैं, हम जयपुर ले जाते हैं। पहले ही रिश्ते खराब हैं, उनको और खराब कर दोगे तो जिसको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, छुटभइये नेता पैदा हो जाएंगे और हमारा तो बुरा नहीं, पूरे समाज का ही बुरा होगा।